प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप सबका स्वागत है बरकतों की बारिश के पेज पे। मैं 5 मिनट जल्दी आई हूँ ताकि हम सब जल्द से जल्द जुड़ते जाएं। हालेलुया, हम जल्द से जल्द जुड़ते जाएंगे। और 2-3 दिन मैंने लाइव सेशन इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मेरा अब लगभग सैटरडे तक बैक टू बैक लाइव है, तो इसलिए मैंने 2 दिन नहीं रखा था कोई भी सेशन। तो आइए हम जल्द से जल्द जुड़ते जाएं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। क्योंकि इसी पेज पे 6:30 बजे एक और ब्रदर हैं हमारे, ब्रदर राजेंद्र जी, उनका भी लाइव है। तो इसलिए मैं 5 मिनट जल्दी आई हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुन सकें और मैं आपके बीच में जल्द से जल्द प्रचार को समय पे ख़त्म भी कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बरकतों की बारिश के पेज पे। सिस्टर अर्शिता, गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर कविता, आपका स्वागत है। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें आज के वचन के लिए और सिस्टर अर्शिता की सेवकाई के लिए, उनके पेज के लिए। और आप में से जितने भी मुझे फॉलो करते हैं या मेरा वचन सुनते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको जब भी समय मिले तो सिस्टर अर्शिता जब भी अपने पेज पे लाइव आती हैं, आप उनका भी ज़रूर सुनें, उन्हें भी फॉलो करें और ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम दुआ करें और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता, हम दुआ और प्रार्थना करते हैं, आज के वचन को ब्लेस कर प्रभु, आज के प्रभु मन्ने को आशीष कर प्रभु, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु इस वचन को सुनकर हम आपकी महिमा करें प्रभु। इस पर प्रभु हम खाली सुनने वाले न बने, लेकिन हम प्रभु चलकर भी आपकी महिमा करें प्रभु। इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में जो कुछ प्रश्न चिन्ह है मेरे परमेश्वर पिता, उन प्रश्नों का जो जवाब है प्रभु, आज आप अपने वचन के द्वारा हमें दीजिए प्रभु। आज अपनी प्रजा से, अपने लोगों से आप बातें कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम दुआ और प्रार्थना करते हैं सिस्टर अर्शिता वॉयला के लिए प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, उनकी सेवकाई को ब्लेस कीजिए पिता। हम बरकतों की बारिश पेज को ब्लेस करते हैं और उसे मल्टीप्लाई होने की आशीष देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जिसे तू आशीष करे उसे मैं आशीष करूंगा प्रभु। उनकी फैमिली को, उनके बेटे को भी आप ब्लेस कीजिए प्रभु। और इसके बाद भी प्रभु जो हमारे भाई राजेंद्र की मीटिंग है, उस मीटिंग को भी आशीष करना प्रभु। आज प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने में सहायता करना, मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज का वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर पिता। वो वचन हमारे लिए एक रीमा शब्द बने। हम सब पर दया कर, हम सब पर करुणा कर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। इसे शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का ये वचन जाने पाए। क्योंकि हम सब के कई बार मसीह में आने के बाद बहुत सारे सवाल रहते हैं, है ना। बहुत सारे हमारे सवाल रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा, हमारी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आज का जो वचन है उसमें हम कुछ सीखने जा रहे हैं। हम क्या सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का भी कुछ चीज़ें, कुछ बातों में कुछ काम करने के तरीके हैं। जैसे हम कोई भी नई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक घर पे लेके आते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है, राइट। उस मैनुअल में, उस बुक में क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा रहता है कि ये जो चीज़ आप लाए हो ये कैसे काम करती है, इसे कैसे यूज़ करना है। हालेलुया, ये सब उस मैनुअल में लिखा रहता है। तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, आज हमें परमेश्वर के तरीकों को सीखना है कि परमेश्वर कौन से तरीकों से काम करता है, उसके काम करने के क्या तरीके हैं, उसका चरित्र क्या है, उसका स्वभाव क्या है। यदि आज हम ये समझ जाएंगे, उसके नेचर को, उसके काम करने के तरीके को अगर हम समझ जाएंगे,
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके और मेरे जीवन में जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हम प्रभु के अथॉरिटी के ऊपर या उसके व्यक्तित्व के ऊपर लगाते हैं, वो प्रश्न चिन्ह लगाना हमारा कम हो जाएगा। जब हम उसके मार्गों को समझेंगे, जब हम उसके तरीकों को समझेंगे, जब हम उसके मेथड्स को समझेंगे, क्योंकि याद रखिए कि जो हमारा ज्ञान है, जो इस पृथ्वी का हमारा ज्ञान है, वो अधूरा है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी इस शारीरिक बुद्धि से, शारीरिक समझ से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कई बार हम परमेश्वर को गलत तरीके से लेते हैं, या अगर जो हमारे जीवन में कोई चीज़ अलाउ करता है या कोई चीज़ नहीं देता है तो हम परमेश्वर के लिए गलत सोचते हैं और परमेश्वर के आगे हम क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि प्रभु तूने मेरे जीवन में ये क्यों किया। और जब भी हमारे लाइफ में कोई परीक्षा या समस्या या प्रॉब्लम आती है तो हम सबको ऐसे लगता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता है, मेरे ही जीवन में प्रभु इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है। होता है ना, ये सबके लाइफ में कभी ना कभी होता है कि हमें लगता है कि प्रभु मैं ही क्यों। तो आज हम वचनों के द्वारा परमेश्वर के कुछ तरीके देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है ना वो हमारी टाइमलाइन पे काम नहीं करता और ना ही हमारी इतनी औकात है, क्योंकि हम मिट्टी हैं और वो कुम्हार है। ये हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि हम परमेश्वर को बताएं कि वो हमारे लिए क्या करे। हम कई बार सोचते हैं कि हमने बस यूं प्रार्थना की और इंस्टेंट मैगी नूडल्स के जैसे वो प्रार्थना हमारी स्वर्ग तक पहुंच जाए, बस जैसे ही मैंने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के भी काम करने के अद्भुत तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा वो काम करता है। यदि आप और मैं समझ जाएं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है और वो किस रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है, तो जितने प्रश्न चिन्ह परमेश्वर को लेके हमारे जीवन में आते हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारे अंदर, हमारे कैरेक्टर के अंदर एक धीरज उत्पन्न होगा जो हमें सहायता करेगा, मदद करेगा, क्योंकि विश्वास और धीरज दोनों साथ साथ चलते हैं। हम कई बार विश्वास तो कर लेते हैं पर हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं रहता, वो धीरज नहीं रहता कि हम प्रभु का इंतज़ार करें, उसके समय का इंतज़ार करें। क्योंकि सबोपदेशक में राजा सुलेमान कहता है कि हर एक बात का एक समय है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, आनंद करने का भी समय है, शोक करने का भी समय है। हर एक बात का आपके और मेरे जीवन में एक समय है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के तौर तरीकों को समझने के लिए उसके वचनों पर मनन करना पड़ेगा कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। तो चलिए हम निकालेंगे यशाया 55 8 और 9 वचन। यशाया 55 8 और 9 वचन। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, यानी कि परमेश्वर खुद कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। यानी कि तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे जो विचार हैं और जो परमेश्वर के विचार हैं वो एक समान नहीं है। क्योंकि हमारी जो समझ है उसकी एक लिमिटेशन है, हम सिर्फ प्रेजेंट देख सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो हम किस बात में हाथ डालें या ना डालें, उसमें हम सफल होंगे या ना होंगे, वो हमारा फ्यूचर भी देख सकता है। इसलिए वो कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। आगे कहता है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यानी कि तुम्हारे जो काम करने के तरीके हैं वो बिल्कुल अलग है और जो परमेश्वर का काम करने का तरीका है वो हमारे समझ के बाहर है। क्योंकि जो आँखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं आई, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। हालेलुया। हमारी समझ से
कई बढ़कर, हमारी विनती से कहीं बढ़कर वो हमारे लिए काम करने में सक्षम परमेश्वर है। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे टाइमलाइन पे काम नहीं करता। पर हम कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, जब हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आती, तो हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु आप ये बहन का सुन रहे हो, प्रभु आप इस भाई के जीवन में कार्य कर रहे हो, लेकिन आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हो, और हम उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अगर जो ऐसी कोई भी प्रार्थनाएं हैं आपकी जो आज आपको अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला, तो याद रखिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी भलाई रखी है। ये आप और मैं इस शारीरिक समझ से जो कि लिमिटेड है, उससे हम ये चीज़ें कभी भाप नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार टोटली ऑपोजिट हैं। क्योंकि हम एक मानव रूप से देखते हैं, मानव रूप से सुनते हैं, मानव रूप से समझते हैं। परमेश्वर कहता है अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर, तो हमारी डिक्शनरी में ये टोटली उल्टा हो जाता है। हम सोचते हैं क्यों मैं सताने वाले के लिए प्रार्थना करूं, क्यों ना मैं उसके साथ बहस करूं, क्यों ना मैं उसके साथ बदला लूं। लेकिन परमेश्वर का विचार क्या कहता है कि तुम अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में बहुत अंतर है। उसकी गति में, उसके काम करने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल हमसे हटके हैं, अलग है। क्योंकि इसलिए तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि तुम्हारी जो सोच है ना, तुम्हारी जो गति है ना, वो और मेरी गति में इतना फर्क है जितना आकाश और पृथ्वी में। क्या हम आकाश और पृथ्वी के अंतर को नाप सकते हैं? परमेश्वर जो सोचता है वो यहाँ पे सोचता है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है वो बहुत हाई है। और हम जो इंसान हैं वो सिर्फ शारीरिक चीज़ों को देखते हैं। हमारी जो सोच है वो शारीरिक है, हमारी जो फोकस है वो शरीर की बातों पर है। पर परमेश्वर बियॉन्ड द ब्लॉक्स जिसको कहते हैं, हमारी समझ के बाहर, वो बियॉन्ड द ब्लॉक्स समझने वाला, सोचने वाला परमेश्वर है। यदि हम इस बात को आज भली भांति समझ जाएं कि जो हमारी गति है और जो परमेश्वर की गति है वो टोटली डिफरेंट है, तो जितने भी प्रश्न चिन्ह आज हमारे लाइफ में होंगे वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम ये सोचेंगे कि जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है वो परमेश्वर के नियंत्रण में हो रहा है। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। कुछ भी हमारे जीवन में ऐसे ही घटित नहीं हो जाएगा। जो भी होगा वो परफेक्टली, टोटली परमेश्वर के कंट्रोल में होगा। लेकिन कई बार हम इतने उतावले हो जाते हैं, हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं होता, इसलिए कई बार हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे ही जीवन में ये कैसे हो रहा है, मेरे ही जीवन में परीक्षा क्यों आ रही है। जब किसी के जीवन में छोटी सी परीक्षा आ जाती है तो वो अपने आप को अय्यूब समझने लगता है, जबकि अय्यूब जैसी परीक्षा आज तक किसी भी, मैं नहीं समझती हूँ कोई विश्वासी जो होगा उसके जीवन में अय्यूब के जैसे इतनी कोई भी परीक्षा आई नहीं है। पर हम अपने आप को एक विक्टिम कार्ड बना के बैठते हैं, हम सेल्फ पिटी करते हैं, हम खुद पर तरस खाते हैं कि देखो मेरा जीवन ऐसे है, देखो मेरी लाइफ ऐसे है, मेरे साथ सब बुरा होता है, मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे विचार और मेरे विचार बहुत अलग हैं, तेरी गति और मेरी गति बहुत अलग है। और परमेश्वर हमारे टाइमलाइन में काम नहीं करता, वो अपने ही समय में जो भी करता है बड़ा ही सिद्ध करता है और बड़ा ही खूबसूरत करता है। उसके समय का इंतज़ार करें, उसके ऊपर भरोसा करें,
विश्वास से परमेश्वर की बाट जोएं। हालेलुया। और अगर जी हमें परमेश्वर के नेचर को या उसके विचारों को, उसके काम करने के तरीके को सही रीति से समझना है तो हमें आत्मिक रीति से बढ़ना होगा। हमें परमेश्वर का सही ज्ञान होना उस बात के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमें बाइबल पढ़ के परमेश्वर के चरित्र को समझना होगा और उसकी सारी गतिविधियों को समझना होगा कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। हम कई बार इस बात पे फोकस करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है, परमेश्वर ने सबके जीवन में क्या किया बाइबल में, लेकिन उससे बढ़कर आज हमें ये सोचने और समझने की जरूरत है कि परमेश्वर खुद क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसके काम करने के तौर तरीके क्या हैं। हालेलुया। आइए हम दूसरा वचन निकालेंगे, याकूब का पहले का 2 से लेकर 4 वचन। अब कई बार जब हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो वो तब उठाते हैं जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, जब हमारे जीवन में प्रलोभन आता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रायल एंड टेम्पटेशन। तो याद रखें, जो ट्रायल है वो अलग है, जो टेम्पटेशन है वो अलग है। इन दोनों का भेद आज आपको मैं समझाऊंगी। याकूब 1:2 वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, सबसे पहले तो वो तसल्ली दे रहा है कि हे मसीह में मेरे भाइयों, हे मसीह में मेरी बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब आपके जीवन में सिचुएशंस टफ हो, विपरीत हो, कहाँ भी आपको आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, कहाँ भी आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिलने वाला है, तो प्रभु का वचन कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हमारा विश्वास कसौटी पर कसा जाता है, हमारे विश्वास की परख तभी हो सकती है जब हमारी सिचुएशन ऑपोजिट्स हो। क्योंकि जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आपकी हर एक प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, आपको हर तरह से आशीष कर रहा है, तो आप किस बात के लिए विश्वास करेंगे? तो आप किस बात के लिए वेट करेंगे? विश्वास की परख हमेशा टफ सिचुएशंस में होती है। जब आपकी जो समस्याएं हैं, जब आपकी जो परेशानियां हैं, जब वो हद से बाहर हो जाएं, उस वक्त आपके विश्वास को परखा जाता है। हालेलुया। और आगे कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। कह रहा है कि अपने अंदर, अपने कैरेक्टर के अंदर उस धीरज को आने दो, क्योंकि जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, प्रभु हमारे कैरेक्टर को बनाता है, हमारे अंदर अच्छी बातें डेवलप करता है। और सुनिए आगे क्या कहता है, और तुम में किसी बात की घटी ना हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी कमी ना हो, तुम इतने तैयार हो जाओ इस परीक्षा में, इतने मैच्योर्ड और इतने एक्सपीरियंस हो जाओ, ताकि जब कोई दूसरा तुम्हारे सामने परीक्षा में पड़े तो तुम उससे अपना अनुभव बता सको, तुम उससे बता सको कि हाँ, मेरे लाइफ में भी ऐसी परीक्षा थी, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे बाहर निकाला। आपके उस गवाही को बनाने के लिए, आपके उस एक्सपीरियंस को बनाने के लिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियां अलाउ करता है। अब सुनिए, ट्रायल क्या होता है? ट्रायल जो होता है, परीक्षा जो होती है, वो एक परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, जो परमेश्वर हमारे जीवनों में अलाउ करता है। जैसे उसने अय्यूब के जीवन में परीक्षा को अलाउ किया। एक परीक्षा ऐसी होती है जो परमेश्वर की ओर से होती है। दूसरा होता है प्रलोभन, यानी कि टेम्पटेशन। प्रलोभन जो होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। प्रलोभन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इच्छा और वासना से पाप में फंसता है, और फिर पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देती है।
तो इससे आपको समझना होगा कि आपके जीवन में ट्रायल चल रहा है या टेम्पटेशन चल रही है। अगर आपके जीवन में ट्रायल चल रहा है, अगर वो परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास में बने रहो, धीरज में बने रहो। उस परीक्षा से जब तुम बाहर आओगे तब तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम एक नई लेवल पे जाओगे। लेकिन अगर आप टेम्पटेशन से लड़ रहे हो तो याद रखिए कि टेम्पटेशन से, जिसमें आप स्वयं अपनी इच्छाओं से फंसे हैं, अपने किसी बात की वजह से फंसे हैं, तो उसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं होता, हमें उससे खुद बाहर निकलना होता है। पर हम क्या करते हैं, हम ट्रायल और टेम्पटेशन को मिक्स करते हैं, हम परीक्षा और प्रलोभन को एक ही समझते हैं और फिर हम परमेश्वर पर ब्लेम करते हैं। हम फंसते खुद हैं, मोबाइल खुद लेते हैं, ऐसी चीजों के आगे हम खुद जाते हैं और बाद में हम ब्लेम करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में इस परीक्षा को क्यों अलाउ किया। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से है या ये प्रलोभन है जिसमें मैं स्वयं अपनी सु इच्छा से फंसती जा रही हूं। हालेलुया। क्योंकि ट्रायल प्लस टेम्पटेशन इज इक्वल टू पेशेंस। जब आप किसी ट्रायल में रहते हो, जब आप प्रलोभन में रहते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में पेशेंस को डेवलप करता है और आपको उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। सिर्फ ब्लेसिंग्स के पीछे मत भागिए। जरूरी नहीं है, प्रभु ने हमें कहा है कि हमें आग से गुजरना है। और सोना भी कैसे सोना बनता है, उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट दी जाती है, तब उसके अंदर से वो सारी मट्टी निकल जाती है। जब परमेश्वर हमें भी ऐसी परिस्थितियों में रखता है, तो जो गंदगी हमारे कैरेक्टर में होती है, जो बुराइयां हमारे जीवन में होती है, वो प्रभु उसको निकालता है और हम सोने के समान चमकते हैं। बिना आग में जाए कभी सोना नहीं बनता। इसलिए याद रखिए, बिना परीक्षाओं से गुजरकर हम कभी भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, हमारी बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकती। और हर मसीह के जीवन में परीक्षा होती है। ऐसा कोई आपको मसीह नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरे जीवन में कभी कोई परीक्षा नहीं आई। नहीं, हमारे बच्चे भी जब एग्जाम पास करते हैं तभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं। बिना एग्जाम के कभी भी हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जा ही नहीं सकते। इसलिए परीक्षाएं आएंगी, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको कहना चाहती हूँ, विश्वास में बने रहिए, धीरज में बने रहिए। धीरज को अपना पूरा काम करने दीजिए, अपने चरित्र में उस धीरज को आने दीजिए, ताकि अंदर एक कैरेक्टर डेवलप हो, एक स्वभाव डेवलप हो। क्योंकि आज हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहां पर सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे होता है। हम एक फिंगर टिप से ऑर्डर कर सकते हैं, हम एक फिंगर टिप से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ के पैसे वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये सोचते हैं कि अब भी मैंने किया और अभी का अभी परमेश्वर करे। नहीं, हमें परमेश्वर के वक्त के लिए, उसके सही समय के लिए हमें उसके लिए धीरज धरना होगा, हमें उस पर डिपेंड रहना होगा और निरंतर उस बात के लिए प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। अब हम तीसरा देखते हैं, याकूब 4:2। यहाँ पर देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम प्रार्थना तो बड़ी बड़ी करते हो, उम्मीदें तो बहुत बड़ी लगाते हो, लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। अब आप बोलोगे हत्या, मैं थोड़ी चाकू लेके किसको मारती हूँ। हम अपने वर्ड से, अपनी कुछ ऐसी चीज़ों से हम लोगों की हत्या करते हैं। किसी को इतने बुरे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाले का जो जी है, जो उसका दिल है, पूर्ण रीति से टूट जाता है। कहता है तुम हत्या करते हो, तुम दाह करते हो, मतलब तुम जलन रखते हो अपने विश्वासी भाई से, अपने विश्वासी बहन से तुम जलन रखते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम तो झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं।
तो अगर जी आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो अनआंसर्ड हैं, आपको अभी तक उनके जवाब नहीं मिले, तो याद रखिए, इन चीजों को चेक कीजिए कि आप किसी की हत्या तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी से डाह तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो दास और दासियां हैं उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो झगड़ालू ना हो। तो क्या आज हमारा स्वभाव झगड़ालू है? क्या हम छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं? क्या हम छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं? क्या हमारी जो काम वाली बाई है, हम उससे कैसे बात करते हैं? क्योंकि आज भी मैंने ऐसे विश्वासी देखे हैं जिनके मुंह में गालियां हैं, मैंने खुद सुनी है गालियां। तो आप एक मुंह से गालियां दे रहे हैं, दूसरे मुंह से आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से ये उम्मीद रख रहे हैं कि आपकी प्रार्थना उस स्वर्ग तक जाएगी। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ऐसे स्वभाव से, ऐसे इच्छा से प्रभु कभी कोई प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। कई बातों में हमारा इंटेंशन काउंट होता है, कई बात में हमारा एटीट्यूड काउंट होता है। हम जो मांग रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? अगर जो आप सोचेंगे कि मैं मसीह में आ गई हूं और कोई सट्टा लगाने वाला है, वो प्रभु से पूछेगा, प्रभु मुझे सट्टा लगाना है, आप मुझे लॉटरी का नंबर बताओ, तो आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही गलत है। वो कहता है तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो, अपने पर्सनल फायदे में यूज करो। आज देखिए ऑनलाइन में कई लोग हैं जो पेजेस चलाते हैं और बहुत लोगों का अलग अलग उद्देश्य है। कोई फेमस होना चाहता है, कोई पॉपुलर होना चाहता है। अगर हमारा फोकस इन्हीं बातों पे है कि हमें व्यूज मिले, हमें पॉपुलैरिटी मिले, हमें लोग सेलिब्रिटी समझें, तो याद रखिए हम हो सकता है हमारे पास 24K व्यूज भी हों, लेकिन इन बातों से परमेश्वर कदापि प्रसन्न नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके व्यूज आपको ये सर्टिफाई नहीं करते हैं कि आप धार्मिक हैं। आपका पेज आपको ये सर्टिफाई नहीं करता है कि आप अपने जीवन में सही हैं, और ना ही आपका ये व्यूज, ना ही आपकी ये पॉपुलैरिटी आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाने वाली है। आपका निजी व्यक्ति जीवन क्या है, व्यक्तिगत जीवन क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका चाल चलन क्या है, आपका परमेश्वर से रिश्ता कैसा है, आप कितना परमेश्वर को समझ पाए हैं, ये सब चीजें बहुत ही एक मसीही के जीवन में मैटर करती हैं। हालेलुया। क्योंकि पॉपुलैरिटी आज रहेगी, कल नहीं रहेगी, तो फिर क्या? आज आपको व्यूज हैं, हो सकता है आगे चल के ना हो, तो फिर क्या परमेश्वर का काम रुक जाएगा? कदापि नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इन चीज़ों की कभी चिंता नहीं करती। मैंने जब फेसबुक लाइव शुरू किया, मैं सच कहती हूँ, मैंने इस उद्देश्य से किया कि प्रभु मुझे 10 लोग भी आप दोगे, मैं उनको ईमानदारी से सिखाऊंगी आपका वचन। बहुत भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी क्वांटिटी में नहीं बिलीव करते थे, वो क्वालिटी में बिलीव करते थे। इसलिए वो बहुत सारे ऐसे कठोर वचन भी उनके सामने रखते थे, और चेलों से भी उन्होंने कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, तो तुम जा सकते हो। बट प्रभु यीशु ने हमेशा क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को चुना। आप कितने लोगों को सुसमाचार सुना चुके हैं, इट डजंट मैटर। आप भले ही एक लोग किसी को भी ना सुनाए, पर अगर आपको अपने जीवन को लेके गंभीर हैं, अगर आप परमेश्वर के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप बहुत ही प्लस में हैं। आप भले ही किसी प्लेटफॉर्म पे सेवकाई नहीं करें, कोई बात नहीं मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन आप उस स्वर्ग जाने के बहुत ही नजदीक हैं। सो वो कहता है कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं है। तुम परमेश्वर की महिमा नहीं चाहते, तुम अपनी महिमा चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा फोकस हो, तुम्हारी पॉपुलैरिटी हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। सो योर इंटेंशन एंड योर एटीट्यूड काउंट्स।
इसलिए अगर जी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमें क्लियरली परमेश्वर के सामने रखना है, क्योंकि परमेश्वर गलत उद्देश्य से की गई कोई भी प्रार्थना को वो सुनने वाला नहीं है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे कि इसका सत्यानाश हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका बिजनेस बिगड़ जाए, तो याद रखें ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर कभी भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह धर्मी और अधर्मी दोनों से प्यार करता है और दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। और ये अलग बात है कि वो न्याय भी करने वाला है, वो क्रोध भी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारी चीज़ों में हमें डिले हो जाता है। हम बहुत बार सालों साल उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता और हम कई बार हिम्मत हार देते हैं, छोड़ देते हैं उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना और सोचते हैं शायद इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। पर मैं आज आपको एक अद्भुत फॉर्मूला देना चाहती हूँ। जितने लोग लिख रहे हैं इसको लिख लें। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 13:4। जो रेफरेंस दे रहा है वो प्लीज़ उसका रेफरेंस दे दे। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको समझनी है, जिसके द्वारा आपकी और मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी। व्यवस्था विवरण 13:4 वचन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। सबसे पहली बात आपको और मुझे अपने जीवन से चेक करना है कि क्या हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। क्या हम व्यक्तिगत रूप से अपने स्वभाव को बदल रहे हैं? क्या हमने अपने कैरेक्टर पे काम किया है? क्या हमने अपने तौर तरीकों को बदला है? सबसे पहली बात, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। फिर क्या कहता है? उसका भय मानना। आज परमेश्वर से ज्यादा लोग मनुष्य का भय खा रहे हैं, मनुष्यों से डरते हैं। अरे मैं ये कर रही हूँ कहीं मेरा पास्टर न देख ले, अरे मैं ये कर रही हूँ कहीं मेरा लीडर न देख ले। परमेश्वर का भय नहीं है, मनुष्य का भय है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, बाइबल कहती है। पर हमें देखना है क्या परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। आगे देखिए क्या कहता है, और उसकी आज्ञाओं पर चलना। सिर्फ उसकी आज्ञाओं को सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, कुछ फायदा नहीं होगा आपको और मुझे। हाँ, हमारा ज्ञान जरूर बढ़ जाएगा, हम बड़े ही ज्ञानी हो जाएंगे, हम डिबेट कर सकते हैं, हम किसी को हरा सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान आपको और मुझे स्वर्ग नहीं पहुंचाने वाला। तो यहाँ पर लिखा है कि उसकी आज्ञाओं पर चलो। आगे कहता है और उसका वचन मानो। सबसे पहले आपको और मुझे क्या करना है? यहोवा के पीछे चलना है, उसका भय मानना है और उसके वचन को मानना है। उसके बाद उसकी सेवा करना है और उसी से लिपटे रहना है। लेकिन हमारा सीक्वेंस पता है क्या? हमारा सीक्वेंस उल्टा है। हम सबसे पहले सेवा करते हैं, उसके बाद वचन सिर्फ सुनते हैं और आज्ञाओं को भी सिर्फ सुनते हैं, और परमेश्वर का भय कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। और हम कई बार परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों के पीछे भागते हैं, प्रीचरों के पीछे भागते हैं, प्रोफेट के पीछे भागते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले लोगों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि ये मुझे प्रोफेसी दे तो मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपको कोई कितनी भी बड़ी प्रोफेसी बता दे तो क्या होगा? क्या वो आपको एक लाइसेंस देता है कि आप स्वर्ग जाओगे? नहीं। इससे सबसे पहले हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, भय मानना है, आज्ञा का पालन करना है और वचन मानना है। उसके बाद ही हमें सेवा के लिए उतरना है, क्योंकि कई लोग उत्सुक होके जल्दबाजी में आके सेवा में जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं, और कुछ सालों के बाद मैंने अपने जीवन में देखा है कि वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। आपकी सेवा आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगी।
आपको और मुझे आज्ञाओं का पालन प्रैक्टिकली अपने लाइफ में करना है। हम नहीं कर सकेंगे पूरी, हम सिद्ध नहीं बन सकते इतना जल्दी, लेकिन हम कोशिश तो करें। हम अपना उद्देश्य तो रखें कि मुझे आज्ञा का पालन करना है। तो अगर जी ये फॉर्मूला हमारे जीवन में है, अगर हम परमेश्वर के साथ लिपटे हुए हैं और इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो याद रखिए आपकी और मेरी प्रार्थना परमेश्वर यूं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न रहने वाला परमेश्वर है। जो कोई खराई से चलता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वह उससे कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता है। आज अपने सीक्वेंस को बनाइए। आप कई बार अपनी सेवा को प्रायोरिटी देते होंगे, लेकिन आज अपने इस फॉर्मूला को अपने जीवन में अपनाइए। आगे देखिए क्या कहता है, हम देखेंगे भजन संहिता 84 का 11। थोड़ा सा परमेश्वर कई बार कुछ कुछ चीजों में थोड़ा सा इंतजार हमें करवाता है। हालेलुया। तो क्या आज हम उस इंतजार को करने के लिए तैयार हैं? 84 का 11, क्योंकि यहोवा, भजन संहिता 84 का 11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यानी कि वो सत्य है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। वो सूरज की तरह एक ज्योति है और वह ढाल है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें संभालता है, हर एक आपत्ति से, हर एक विपत्ति से रक्षा करता है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। बहुत बार परमेश्वर बहुत सारी बातों में विलंब करता है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन घबराना नहीं, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा भी देगा। वह महिमा का मुकुट आपको और मुझे मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर उसके बैकग्राउंड में काम कर रहा है, भले ही रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा है। मेरे भाई मेरी बहन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका वो उत्तर आ रहा है, वो बस निकल गया है, आपके पास पहुंच रहा है, क्योंकि यहोवा अनुग्रह करेगा और आपको अपनी महिमा भी देगा। वो हमारी सूर्य है, वो हमारी ढाल है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि अगर जी हमें कोई चीजें नहीं भी देता है परमेश्वर, तो याद रखिए कि परमेश्वर के पास इससे बेहतर है आपके लिए। आप और मैं अपनी इस लिमिटेड सोच से बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि यही मेरे लिए अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बातें हो सकता है अच्छी नहीं हो, और परमेश्वर ने शायद आपको वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि परमेश्वर ने दी बेस्ट आपके लिए संभाल के रखा है। तो कहीं पर आपको अगर जो नाउम्मीदी हुई भी है, डिस्करेजमेंट हुई भी है, या आपकी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं आए हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर के पास आपको देने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए और द बेस्ट पड़ा हुआ है जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। हम पढ़ेंगे मत्ती 7 का 11 वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब हम पापी मनुष्य होकर, निर्बल मनुष्य होकर, अपराधी होकर, जब हम अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं, उसकी फ्यूचर की हम प्लानिंग करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर जी तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। पर बस थोड़ा इंतजार कीजिए, वो आपका पिता, वो मेरा पिता हमें अच्छी वस्तुएं देगा, जो दी बेस्ट है हमारे लिए, जो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, वही हमारे जीवन में वो करेगा। बस थोड़ा सा इंतजार हमें करना है और हमें परमेश्वर के सामने कोई भी क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना है। चाहे हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं भी आए, कोई भी बात नहीं, हमें इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे जीवन में करेगा वो दी बेस्ट करेगा। क्योंकि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को बेस्ट चीजें देना मांगते हैं, तो परमेश्वर जो कि हमारा स्वर्गीय पिता है, वो क्यों नहीं हमें अच्छी चीजें देगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 71 का 15 वचन। भजन संहिता 71 का
15 वचन। कुछ चीजें वो हमारे जीवन में इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें हमारी भलाई होती है और उसमें वो हमें संभालता है, हमें बचाता है। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। यहाँ पर भजनकार कहता है कि मैं अपने मुंह से कभी भी नेगेटिव कन्फेस नहीं करूंगा, क्योंकि आपके शब्द ही आपके लिए आशीष का कारण बनते हैं। हम कई बार अपने जीवन में, रोजमर्रा की जीवन में नेगेटिव कन्फेस करते रहते हैं। हम किसी को भी कोसते रहते हैं, श्राप देते रहते हैं और हमारे वो वर्ड्स सचमुच हमारे लिए वैसे बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीव में जीवन है, तुम्हारे जीव में मृत्यु है। और याकूब की पत्री में लिखा है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने इस जीव को काबू रखे। ये ऐसी बुरी बला है कि इसको कोई काबू नहीं कर सकता, और हम खुद अपने वर्ड्स के द्वारा, अपने कन्फेशन के द्वारा हम अपनी आशीषों को रोक देते हैं। हालेलुया। तो कुछ चीजें वो हमारे जीवन में अलाउ नहीं करता है, जिसमें आगे चलकर हमारी ही भलाई होती है, उसमें हमें प्रभु प्रोटेक्ट करता है। आपने कई बार ऐसे रियलाइज किया होगा, मैंने कई बार अपने जीवन में रियलाइज किया कि कुछ चीजें जो मेरे लिए बेहतर मैं समझती थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अलाउ नहीं की, और आगे चल के मैंने ये डिस्कवर किया कि अच्छा हुआ ये मेरे जीवन में अलाउ नहीं की, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हालेलुया। ये हम अपनी इस बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझते हैं, जब हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि चाहे मेरी प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, सब चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है, तो परमेश्वर अवश्य ही हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि जैसे हमारे कन्फेशन है वैसे ही हमारे लिए होते जाता है। हालेलुया। अब कुछ चीजें हमारे जीवन में इसलिए होती हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को और उसकी समानता को प्रकट करे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो 8 उसका 28 और 29 वचन। आप सब ने बहुत बार सुना होगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर से प्रेम करने का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, अगर हम उससे प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन जो हर एक बात का आएगा, जो फाइनल आउटकम आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगी, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। द अल्टीमेट एम ऑफ द गॉड जो हमारे लाइफ के लिए है कि वो हमें देखना चाहता है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में हो जाएं। हमारे अंदर एक ऐसा कैरेक्टर उत्पन्न हो, एक ऐसे पवित्र आत्मा के वरदान हो जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे। 9 के 9 पवित्र आत्मा के वरदान प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे। और परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में अलाउ करता है वो इसलिए करता है क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन अंश अंश करके वो अपनी महिमा में, अपने पुत्र के स्वरूप में बनाते जाता है। लेकिन कई बार इस प्रतिक्रिया को हम नहीं समझ पाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो मेरी सुनता ही नहीं है, मेरी दुहाई पर कान ही नहीं लगाता, मेरे दुखों पर वो दृष्टि करता ही नहीं है, और हम कई बार डिस्करेज हो जाते हैं। हालेलुया। आगे कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे।
अब दूसरा वचन हम निकालेंगे, रोमियो 8 का 32 वचन। जिसने, अब यहां पर देखिए प्रभु क्या कह रहा है, जिसने यानी कि परमेश्वर ने जब अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, सबसे अजीज, उसका दिल का टुकड़ा, उसका अपना इकलौता पुत्र, जब उसको भी उसने रख न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जो उसकी इतनी फेवरेट चीज थी, जो इतनी प्रेशियस थी, अपना बेटा उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उसे लहू लुहान कर दिया, उसका शरीर का लहू का एक एक कतरा उसने हमारे लिए दे दिया ताकि हमें उद्धार मिले, हमें मोक्ष मिले, हमें पापों की क्षमा मिले। तो उसके साथ जो बाकी शारीरिक वस्तुएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारे कंसर्न हैं, वो क्यों नहीं हमारी सुनेगा, बशर्त हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। क्योंकि वचन कहता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। लेकिन कई बार हम उसके इच्छा के विरुद्ध जाके मांगते हैं, हम ऐसी चीजें मांगते हैं जो परमेश्वर चाहता ही नहीं है हमें मिले। और आपको पता है, परमेश्वर को पता है, अगर मैं इसे ये ब्लेसिंग दे दूं, अगर मैं इसे ये आशीष दे दूं तो फ्यूचर में ये क्या करेगी, क्या ये मुझ में बनी रहेगी, मेरी सेवा में बनी रहेगी, या मुझे छोड़कर फिर यू टर्न ले लेगी। परमेश्वर को ये सब बातें उसके सर्वज्ञानी होने के कारण सब कुछ हमारे बारे में पता है। हालेलुया। तो हमें ये देखना है, हमें ये सोचना है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा वरन उसे भी हमारे लिए दे दिया, तो वो बाकी सारी चीजें हमें क्यों न देगा। पर उसका एक समय है जिसके लिए हमें इंतजार करना है, विश्वास से, धीरज से हमें प्रभु की बाट जोड़नी है। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले, मुझे ऐसे ही बच्चे हों, मुझे ऐसा ही घर हो। लेकिन मेरी भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको वही देगा जो आप हैंडल कर सकते हैं। जो चीज आप हैंडल नहीं कर सकते, परमेश्वर वो आपको न देगा। आप जितने भी अपनी मर्जी चला लें, जितने भी आप अपने एफर्ट चला लें, जितना भी कुछ आप अपना इन्फ्लुएंस चला लें, परमेश्वर वही आपको चीज देगा जो आप हैंडल कर सकते हो। इसलिए कुड़कुड़ मत करो कि मुझे ऐसा पति क्यों मिला, मेरे बच्चे क्यों ऐसे हैं, मेरा घर क्यों ऐसा है। नहीं, परमेश्वर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के आपको यही भाई दिया, यही बहन दिया, क्योंकि उसे पता था कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ऐसे बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, आप ऐसे परिवार को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें दूसरों के घर अच्छे लगते हैं, दूसरों की फैमिली अच्छी लगती है, दूसरों की आशीषें अच्छी लगती हैं। हालेलुया। क्योंकि दूसरे के प्लेट में ना दाल चावल भी बिरयानी जैसे लगते हैं, पर बशर्त जब आप उन्हें खाएंगे, टेस्ट करेंगे, तब तो ना आपको पता चलेगा कि वो बिरयानी जो है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, उसमें तो कुछ भी टेस्ट ही नहीं है, वरन मेरे जो अपने दाल चावल घर के बनाए हुए वो उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। दूसरे की हर एक चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु ने इतना कुछ दिया है, क्या हमने उसके लिए धन्यवाद किया है? क्या जितनी प्रार्थनाओं के उत्तर आज तक प्रभु ने हमें दिए हैं, क्या हमने उसके लिए धन्यवाद किया है? नहीं, हम उस नेगेटिविटी पे फोकस करके बैठे हैं कि ये क्यों नहीं मिला, ये प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा के किए हुए उपकारों को सिमरन कर। उसने आपको और मुझे इस पेंडेमिक में संभाल के रखा है। आज आप और मैं बैठे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। यहाँ पर वचन मैं सुना रही हूँ, आप सब सुन रहे हैं, आपके शरीर अच्छे हैं, आपके घर में सब कुछ तंदुरुस्त है, आपके घर में से कोई हॉस्पिटल में नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, याद रखिए। क्योंकि आप हॉस्पिटलों में चले जाइए, लोगों के लाखों बिल आ रहे हैं, उनको देने को पैसे नहीं है। किसके जीवन में तो ऐसी लाइलाज बीमारी है जो डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही है। कोई 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहा है, उसे 2 वक्त का खाना नहीं है।
लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा घर दिया है, 3 वक्त खाने के लिए अच्छा खाना दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छा हमें शरीर दिया है, सब कुछ हमें अच्छा दिया है, लेकिन हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और ये सोचते हैं मुझे ये नहीं मिला। हम कंप्लेंट बॉक्स बनकर परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर की अथॉरिटी और उसके व्यक्तित्व पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मिट्टी क्या है? मिट्टी को यह अधिकार नहीं है कि कुम्हार से ये कह सके कि तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया है। हालेलुया। तो मैंने आपको कुछ वचनों को रख के मैंने परमेश्वर के काम करने के तरीकों को आपके सामने रखा कि कई बार हम धीरज नहीं धरते हैं, कई बार हम सोचते हैं मेरी सिचुएशन टफ है और परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा। तो मेरी बहन, ये सारे वचन जो मैंने आपके सामने वचन रखे, ये आपको आश्वासन दिलाते हैं और ये इस बात का ये पूरा ये प्रूफ है इस बात का कि प्रभु जो हमारे जीवन में करता है वो दी बेस्ट करता है और वो चुप नहीं बैठा है, बैकग्राउंड में काम कर रहा है। जहाँ कहीं भी आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका कुछ किसी ने ले लिया है, परमेश्वर पर डिपेंड हो जाइए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ आपको दुगनी रीति से लौटाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, आप सालों साल प्रार्थना कर रहे हैं, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, मैं बोलूँगी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। लेकिन ये मांगना कब तक है? जब तक आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। ये खटखटाना तब तक है जब तक परमेश्वर दरवाज़ा नहीं खोल देता। ये ढूंढना तब तक है जब तक आप पूर्ण रीति से पा नहीं लेते। ये प्रतिक्रिया हमेशा चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप मसीह में आ गए हैं तो जो भी आप प्रार्थना करेंगे सुनी जाएगी, आपके सारी प्रार्थनाओं के जवाब आएंगे, ये जरूरी नहीं है। पर परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए, परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, धीरज से आप परमेश्वर की बाट को जोइए। यदि आप किसी परीक्षा में हैं तो उसे पूरे आनंद की बात समझें कि परमेश्वर इस परीक्षा के द्वारा एक नए स्तर पर, एक नए लेवल पर मुझे और आपको लेके जाने वाला है। हालेलुया। तो ये कुछ वचन थे जो मैंने आपके बीच में रखे ताकि हम परमेश्वर की गतिविधियों को समझ सकें, उसके काम करने के तरीके समझ सकें। और मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया है उसे कभी भूलना नहीं। परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, वचन को मानना है और उसके बाद सेवा करनी है और परमेश्वर से लिपटे रहना है, उसके साथ विश्वास योग्य बने रहना है। चाहे परिस्थिति हमारे जीवन में कैसी भी हो, हमें विश्वास में बने रहना है। आप एक बात याद रखिए कि जब एक तितली होती है, एक बटरफ्लाई होता है, आपको पता है हम देखते हैं बटरफ्लाई कितना खूबसूरत होता है, हम देखते हैं वाओ क्या बटरफ्लाई है, क्या परमेश्वर ने इसको रंग दिए हैं, क्या परमेश्वर ने इसको प्रिंट दी है। आपको पता है कि बटरफ्लाई को बटरफ्लाई बनने से पहले बहुत सारी ऐसी स्टेजेस से जाना पड़ता है जहाँ पर उसे बहुत तकलीफ होती है, जहाँ पर उसे बहुत पेन होता है और उसके बाद जाकर वो एक बटरफ्लाई बनता है जिसको हम देखते हैं कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है, ये गार्डन की शान है। लेकिन उससे भी बहुत सारी प्रतिक्रिया से जाना पड़ता है, उसके बाद ही वो जाके बटरफ्लाई बनता है। और जो पर्ल बनता है, जिसको हम मोती कहते हैं, जो बहुत ही बहुमूल्य और महंगा मिलता है, वो बनने के लिए भी उसकी एक प्रतिक्रिया होती है जो बहुत पेनफुल होती है। आप कभी भी गूगल में या यूट्यूब पे जाके सर्च कर देना कि पर्ल कैसे बनता है, आपको पता लग जाएगा। उस मोती को बनने के लिए आपके जीवन को एक आशीषित, एक अनुभव वाला, एक मैच्योर्ड, एक अच्छा मसीह बनने के लिए आपको और मुझे उस आग से जाना है, उस प्रतिक्रिया से जाना है, उस दुख से जाना है। उसके बाद ही हमें महिमा मिलेगी। बिना दुख उठाए कभी भी आपको और मुझे महिमा नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। उसने दुख उठाया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है।
परमेश्वर ने उसको अत्यंत महान किया, उसको अत्यंत बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसने खुद को शून्य किया, मानव रूप में आ गया, दास का रूप धारण किया, हमारी सेवा की और हमारे पैर धोए उस साक्षात परमेश्वर ने। आज हमें कोई कह दे कि बहन इसके पैर धो, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं क्यों इसके पैर धोऊं, मैं क्यों इसकी सेवा करूं। बिना दुख उठाए कभी महिमा नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको आज एंकरेज करना चाहती हूँ, यदि आपके और मेरे जीवन में कुछ प्रार्थनाएं रुकी गई हैं तो मेरे भाई चिंता मत करना, मेरी बहन चिंता नहीं करना। या तो परमेश्वर कुछ समय लगा रहा है क्योंकि द बेस्ट आने वाला है, और परमेश्वर के काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। वो हमारी टाइमलाइन पे काम नहीं करता, लेकिन अपने निर्धारित उचित समय में वो हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य करता है। आप घबराना नहीं, आप कभी भी अविश्वास नहीं करना, संदेह नहीं करना, और परमेश्वर के ऊपर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं रखना। हालेलुया। तो आपको प्रभु इस वचन के जरिए आपको और मुझे बहुत आशीष करे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब इतने लोग जुड़ें। मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि कृपया इसे शेयर करते जाएं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और भी आप ऐसे वचन जो आप बाइबल से सुनना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है सुनीता चोएथानी। कोई भी टाइप कर दे सुनीता चोएथानी, तो इस यूट्यूब चैनल पे मेरे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसको मैंने बाइबल में से रखा है। मेरी खुद की पर्सनल गवाही भी है और 2-3 वर्शिप के सॉन्ग्स भी हैं। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और इसके बाद भी मेरे सेशन के बाद हमारे भाई डॉक्टर राजेंद्र का भी सेशन है। अगर आप सबको समय है तो उनके सेशन को भी ज़रूर अटेंड कीजिए। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का राज्य इन चीज़ों के द्वारा आगे बढ़े। हालेलुया। हम सब आत्मा में उन्नति पाएँ। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें आगे के सेशन के लिए। और मैं फिर से सिस्टर अशिता का और बरकतों की बारिश के पेज का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के अद्भुत वचन को रख सकूँ। हालेलुया। और ये पेज सिस्टर अशिता का नहीं लेकिन मेरा भी पेज है, मुझे लगता है कि हम दोनों का पेज है। तो जितनी रेस्पेक्ट आप मुझे देते हैं, मैं चाहती हूँ सिस्टर अशिता को भी आप रेस्पेक्ट कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम पॉपुलर हों या हमारा नाम बढ़े या हमें कुछ पैसे मिले। नहीं, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। हालेलुया। और हम सब मसीह की देह में उन्नति पाएँ। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। आइए हम आखिरी की दुआ करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के मन्ने के लिए। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने भी लोग लाइव हैं मैं उनको और उनके परिवारों को विशेषकर आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। प्रभु उनके परिवारों को ब्लेस कर, उन्हें व्यक्तिगत रूप से आशीष कर, अपने राज्य और महिमा के लिए प्रभु तो उन्हें इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम दुआ और प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं उनके लिए आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर बन जाइए। जितने लोग अशांत हैं उनके लिए आप यहोवा शालोम बन जाइए प्रभु। प्रभु जिनके जीवन में कोई उपाय नहीं है प्रभु उनके लिए आप यहोवा ईरे उपाय करने वाले परमेश्वर बन जाइए प्रभु। जिनके साथ कोई नहीं है, जो अकेले हैं, उनके लिए आप यहोवा शामा बन जाइए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु उनके जीवनों में जिनकी जो कमी घटी है उनके लिए उनके विश्वास के अनुसार आप वैसे बन जाइए मेरे परमेश्वर पिता। हम इस पेज के लिए दुआ करते हैं, इस बरकतों की बारिश को, पेज को दिन प्रतिदिन आप आशीष कीजिए। जो भी इस पेज पे आए आत्मा से भरा हुआ पाए प्रभु। जो भी इस पेज पे आए वो आपको जानने पाए प्रभु, वो आप में बढ़ने पाए, उसका एक व्यक्तिगत रिश्ता आपके साथ बनने पाए। हम यही दुआ प्रार्थना करते हैं कि इस पेज को दुनिया की शोर तक इस्तेमाल कर हमारी सिस्टर अशिता और उनकी सेवकाई को प्रभु और भी बढ़ाइए, उनकी हदों को बढ़ाइए प्रभु, और उनको दुनिया के कोने कोने में आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आगे के सेशन को जिसको भाई राजेंद्र लेने वाले हैं उस सेशन को भी आशीष कीजिए।
प्रभु उस सेशन के द्वारा भी आप अपने लोगों से, अपने बच्चों से बात करिए प्रभु, और हर एक के जीवन में प्रभु आपकी भलाई आए प्रभु। हमने आपका वचन सुना कि जितने आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। चाहे आपने हमारी प्रार्थनाओं के जवाब दिए तो भी धन्यवाद, चाहे नहीं भी दिए तो भी हाथ उठाकर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसमें भी हमारी भलाई है, उसमें भी प्रभु कुछ अच्छा और बेहतर आप हमारे जीवन में करने जा रहे हो। हम आपका बारंबार और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की हम आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष करें। हम इसी तरह दूसरे ट्यूसडे को भी मिलेंगे बरकतों की बारिश पे 5:30 को। मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष करें। आमेन, आमेन।